नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज जैसे कि आप सब लोग अवेयर ही होंगे 28th को बेसिकली लूनर एक्लिप्स है और फुल मून है, ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आ सकता है, अपकमिंग टाइम पे क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? तो क्या-क्या बदलाव होंगे इसके ऊपर आज फ़ोकस रहेगा, ओके? एंड कल भी मैं फीलिंग्स का एनर्जी अपलोड करूँगी, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए बिकॉज़ मैं हमेशा कहती हूँ जब ये मून शिफ्ट होता है तो फीलिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, थॉट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ओके? तो लेट्स सी कि क्या चल रहा है इस समय पर या क्या चीज़ें बेसिकली होंगी, ओके? ये चेंजेस आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंडसेट में क्या हो रहा है एंड अपकमिंग टाइम पर क्या कुछ अच्छा मिल सकता है या नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है? इसके ऊपर आज हम देखेंगे। लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, 1 11, ओके, 6 ऑफ wands, the high priestess, 8 of swords, queen of pentacles, 9 of wands, 2 of coins। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड बहुत ही मेजरली इन्वॉल्व है, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, मे बी हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम से निकल रहे थे, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आ रहा था एंड कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर का सेपरेशन यहाँ पर हुआ है बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो उनसे लास्ट कुछ महीनों से, लास्ट कुछ सालों से, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। आप कहीं ना कहीं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पाया एंड जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में ड्रॉ हुई, जिस तरीके से सेपरेशन हुआ या जिस तरीके से सिचुएशन ड्रॉ हुई, कहीं ना कहीं विद द जस्टिस कार्ड आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, आपके साथ पॉजिटिव नोट पर चीज़ें नहीं हुई है, आप ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे या नहीं करती थी एंड कहीं ना कहीं आपको सामने वाले पर्सन को लेकर भी आपके दिमाग में हो सकता है थॉट था कि उसको भी कर्मा रिपेमेंट मिलेगा, उसको भी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ आएगी जो कुछ भी उसने करा है या जो डिसीजंस उसने लिए हैं या जो रैंडमली फ़ैसले लिए गए हैं वो गलत है, वो सही नहीं है एंड कहीं न कहीं उसका रेक्टिफ़िकेशन होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, मेबी हो सकता है आप ऐसी एनर्जी में थे या फिर हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी बनी थी कि आपके दिमाग में सारे थॉट्स आ रहे थे। ओके एंड स्पेशली विद द जस्टिस एनर्जी एंड हायरोफेंट एनर्जी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अगर आप जस्टिस मांग रहे थे, अगर आप ये चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में प्रॉपर पॉजिटिव नोट पे चीज़ें कन्वर्ट हो एंड कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें मिले जो आप डिज़र्व करते हो, राइट? तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पर आपकी किस्मत से कुछ ना कुछ अनलॉक हो रहा है, कुछ ना कुछ खुल रहा है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ अनलॉक हो रहा है, कुछ ना कुछ खुल रहा है, कुछ ना कुछ ओपन हो रहा है। मेबी हो सकता है आपका लक यहाँ पे ओपन हो रहा है, मेबी हो सकता है कि आप अपने नए कनेक्शन में जा रहे हो, मेबी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन रीबिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके? तो हम ये देखते हैं कि अपकमिंग टाइम पर क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, आपके पार्टनर के अंदर क्या एनर्जी का शिफ्ट या चेंज या दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ने गिव अप कर दिया था इस पर्टिकुलर कनेक्शन पे, बिल्कुल हार मान ली थी। हालाँकि आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे अप्रोच करने की या फिर उन्हें ये चीज़ समझाने की कि अगर आप दोनों कोशिश करेंगे तो ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। ये कनेक्शन या रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव नोट पे चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा गिव अप कर दिया था। मतलब उनके माइंड में ये था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही मुझे अब आगे और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए इस कनेक्शन को एंड बहुत ही ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना आउटर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने लग गए थे। इनके माइंड में ये था कि आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से, आउटर सिनेरियोज़ की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है? या प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से, इश्यूज़ की वजह से, इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग फैमिली का कुछ ना कुछ इशू यहाँ पे हो सकता है। कास्ट कम्युनिटी का इशू हो सकता है, अलग-अलग कंट्री से हो सकते हो, अलग-अलग लैंग्वेज बोल रहे हो सकते हो। जो भी यहाँ पर ऐसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने गिव अप कर दिया था। काफ़ी हद तक उन्होंने ये चीज़ कोशिश करी थी कि वो किसी तरीके से रास्ता निकाल लें, किसी तरीके से सॉल्यूशन निकाल लें, लेकिन या तो पेरेंटल इश्यूज़ की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से
फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, कास्ट कम्युनिटी इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकला एंड अल्टीमेटली उन्होंने गिव अप कर दिया। यहाँ पर आपने बट गिव अप नहीं करा है, आपको ऐसा लगा कि नहीं आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है और आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाह रहे थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने रेगुलरली कोशिश करी है कि इस कनेक्शन को और बेटर बनाया जाए एंड स्पेशली विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप इंट्यूटिवली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन ने भी आपको गाइड करा हो इस एरिया में कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए एंड आपको इस कनेक्शन के लिए आगे वर्क करना चाहिए। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने कहीं न कहीं एक पॉइंट पे ये चीज़ सोची भी हो कि गिव अप कर देना चाहिए या अब आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी इंट्यूशन ने बेसिकली आपको आगे बढ़ने के लिए कहा एंड बार-बार ऐसे साइन सॉरी, बार-बार ऐसे साइन या सिंबल्स आपको मिले जिसने आपको रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया और आपको पुश करा कि और आगे बढ़ो और इस कनेक्शन पे और वर्क करो, खुद पर और वर्क करो, ठीक है? एंड यही रिज़ल्ट है कि आपको यहाँ पर एक पॉज़िटिव कर्मा का आपको रीपेमेंट मिल रहा है, राइट? मतलब कहीं न कहीं आपके कर्मा का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ये गिफ्ट, ये ब्लेसिंग आ रही है। हाierophant और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आप दोनों ही इस कनेक्शन को स्टेबलाइज़ करना चाहते थे, आप दोनों ही इस कनेक्शन को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे एंड यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है। तो बहुत हाई चांसेस यहाँ पर है कि या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें या फिर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे दो। अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हैं, तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ये आपके पार्टनर काफ़ी हद तक जो है ये पर्सन खुद ही आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड कम्युनिकेशन में ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कुछ सॉलिड फाउंडेशन पे ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँगे बिकॉज़ 3 मेजर एनर्जीज़ हैं। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ जब भी मेजर एनर्जीज़ आती है तब आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, लंबे टाइम के लिए आता है, ठीक है? एंड हाierophant तो वैसे भी एक टॉरस का एनर्जी वैसे भी मतलब टॉरस के अंदर है ये शिफ्ट सॉरी जो ये न्यू मून है सॉरी फुल मून है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग न्यू मून अगेन एंड अगेन, ठीक है? तो हो सकता है मे बी ये 15 दिन का गैप आपके लिए एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करे, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है लेकिन यहाँ पर जो मून का शिफ्ट है वो कहीं न कहीं आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें लेकर के आ रहा है बिकॉज़ ये शिफ्ट जो है फुल मून का एनर्जी भी टॉरस की राशि में है, ठीक है? एंड टॉरस जब भी आता है तो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ों को लेकर के आता है एंड बहुत ही ज़्यादा कमिटेड लेवल पे काम करता है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा आपको दिलाएगा जो ईज़िली जाएगा नहीं। तो यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है, वीनस का एनर्जी भी साथ में लेकर आता है टॉरस बिकॉज़ लॉर्ड उसका वीनस है। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप पे भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओके, तो अगर ऑलरेडी आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे, मतलब ये पार्टनर जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे, आपके साथ बातचीत में नहीं थे, तो बहुत बहुत हाई चांसेस है विदिन 6 आवर्स, विदिन 6 डेज़, विदिन 6 वीक्स ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। ये लिटरली डेस्परेट है इस समय पर आपसे बात करने के लिए एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो, आप बहुत ही सुकून से बैठे हुए हो, ठीक है? आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है इस समय पे लेकिन आपका पार्टनर डेस्परेट है, वो लिटरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं और ऑफ़र भी किस तरीके का, मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो आपकी लाइफ में अपकमिंग 6 डेज़, अपकमिंग 6 आवर्स, अपकमिंग 6 वीक्स, इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग 6 मिनट्स, हालाँकि बहुत कम टाइम है तो इसलिए मैं कभी भी कोट नहीं करूँगी इस चीज़ को, बट 6 आवर्स कैन बी द यूनिट, ठीक है? बट कहीं न कहीं 6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? तो इतने टाइम पीरियड के अंदर कहीं न कहीं आपको यहाँ पे रेसिप्रोकेशन मिल सकता है, इवन 6th ऑफ द मंथ, ठीक है? आपको रेसिप्रोकेशन मिल सकता है नवंबर 6 के आसपास, ये भी चीज़ हो सकती है। बट कहीं न कहीं आपको यहाँ पर इनकी साइड से खुद ही कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है? पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक ये पर्सन खुद ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और इनके माइंड में ये चीज़ होगा कि अगर वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा पाते हैं, अगर इस कनेक्शन को सक्सेसफुल ले पाते हैं, अगर इस कनेक्शन में आपके साथ ये कमिटमेंट में आ पाएँगे, शादी में आ पाएँगे, तो ये इनकी सक्सेस होगी, ये इनकी जीत होगी। बिकॉज़ इनको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील होती है कि आप दोनों बिल्कुल एक-दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल एक-दूसरे से बहुत अच्छी है, आप दोनों ही ट्रेडिशनल हो, ठीक है? यहाँ पे आपको इनको ये चीज़ लगती है कि अगर आप इनको कमिट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप जैसे हम कहते हैं ना वन वूमेन मैन या
वन मैन वूमेन, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है कि मतलब अगर आपने इनको कमिट करा तो आप इन्हीं के ऊपर ही फ़ोकस्ड हैं, और अगर इन्होंने आपको कमिट करा तो आप ये आपके ऊपर ही फ़ोकस्ड हैं। ये एनर्जीज़ जो है वो कहीं न कहीं इनको और किसी पर्सन में नहीं दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं इनको आपकी तरफ एक ह्यूज अट्रैक्शन है, और मैं ये अट्रैक्शन केवल ये नहीं बोल रही हूँ कि फ़िज़िकल लेवल पे अट्रैक्शन है, नहीं, ये स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? इट मे बी हाइली पॉसिबल कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ठीक है? बिकॉज़ हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। आप दोनों मतलब एक-दूसरे को बैलेंस बहुत अच्छे से कर रहे हो सकते हैं। आप दोनों एक-दूसरे को एक एक अलग ही कनेक्टिविटी है, टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं, या कनेक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, एक सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, एंड डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हार्डशिप, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल कर आप इस कनेक्शन में आए हो। ये कनेक्शन ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है। जिस पॉइंट पे, जिस सिचुएशन में आपको ऐसा लगा होगा कि अब बहुत ईज़ी बन रही है चीज़ें, अब तो आसानी से आगे बढ़ जाएगा, हम बहुत ही क्लोज़ हैं सक्सेस के, तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, एंड कोई ना कोई इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है? तो ये ईज़ी कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपने अपना कर्मा की वजह से, आपने अपने पॉज़िटिव एटीट्यूड की वजह से, आपने अपना डेस्टिनी का एक मेजर सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आप इन चीज़ों को ला पा रहे हो, मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, अपनी लाइफ़ में अचीव कर पा रहे हो, ठीक है? आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय पर, एंड कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगी, कई सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे थे, वो हो सकता है कि इस न्यू मून के आस-पास या फिर इस न्यू मून के बाद आपके पास क्लैरिफ़िकेशन के साथ आ जाए, ठीक है? ये भी हो सकता है कि इस न्यू मून से पहले ही आ चुके हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है? बट यहाँ पे डेफ़िनेटली सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें हो रही हैं, ये पार्टनर अब बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, एंड आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे इस कनेक्शन को लेकर, बिकॉज़ आप अकेले थे जो मेहनत कर रहे थे, और ये पर्सन ने गिव अप कर दिया था, या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं थे, और आपने अकेले ने बहुत दिया है इस कनेक्शन को। लेकिन अब बारी ये है कि ये पर्सन आपको देंगे, अब बारी यही है कि ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे, मतलब जिसके पीछे आप अभी तक भागते आए हो, अब ये पर्सन आपके पीछे भागेगा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉज़िटिव एनर्जी है ये, ओके? या गाइज़, मैं लास्ट एक आपके लिए मैसेज लूँगी, ठीक है? एंड इस बार हम मैसेज फेरीज़ से लेंगे। लेट्स सी कि फेरीज़ मैसेज आपके लिए क्या है, एंड देन मैं वाइंड अप कर दूँगी इस पर्टिकुलर सेशन को, इस पर्टिकुलर रीडिंग को। मैं कोशिश ये करूँगी कि कल की भी एनर्जी अपडेट आपको दूँ, बिकॉज़ काफ़ी क्रूशियल चेंज है ये, काफ़ी क्रूशियल शिफ्ट है ये, जो यूनिवर्स में हो रहा है। मून, वैसे भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मून जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, ओके? और भी प्लैनेट्स हैं जो फ़ास्ट फ़ास्ट मूविंग है, लेकिन मून भी उनमें से एक है, ठीक है? एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी थिंकिंग को, आपके लाइफ़ के डिसीजंस को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को। इस वजह से मून का जो भी शिफ्ट होता है, ट्रांज़िट होता है, वो कहीं न कहीं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको या आपके पार्टनर को डाल सकता है। लेट्स सी कि क्या है आपके लिए फेरी मैसेजेस। We have fairy spotting. It's a time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. I just love this message. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अक्सर लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जो आप देख रहे हो वो सच है, लेकिन एक्चुअली में अपोजिट, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट सच होती है। वो क्या है कि जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो ना, आपको वही चीज़ दिखाई देती है, ओके? मतलब अगर आप विश्वास करोगे कि आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स से, आप जिन पे भी ट्रस्ट करते हो उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, आपको ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो, आप एक्चुअल में वही चीज़ें देखते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ फिजिकल डायमेंशन में है, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम कॉन्शियसली देख सकते हैं, हम केवल उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन योर लाइफ। वाइब्रेशंस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है? लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, फेरीज आपको क्या कहना चाह रहे हैं।
We have find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. यहाँ पर आपको एक पावर नैप लेने के लिए कहा जा रहा है। मे बी हो सकता है आप लेट नाइट ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ रेस्ट। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए अपने काम के टाइम का, अपने रेस्ट का और अपने प्ले टाइम का। तभी आप ज़्यादा एनर्जी में रह पाओगे, हारमोनी में रह पाओगे और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो पाएगी। Then we have inspiration. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, आपको गाइडेंस मिलने वाली है, वो किसी भी वक्त पर आपको मिल सकती है, ठीक है। आप प्रिपेयर रहिए उस चीज़ को लेकर, आप अपने माइंड को उस चीज़ को लेकर प्रिपेयर कीजिए, अपने हार्ट को उस चीज़ को लेकर प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज पलक झपकते ही आपकी लाइफ में बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बदल भी सकती हैं। ओके, लास्ट में बैक ऑफ द डेक आपके लिए देखूंगी। वी हैव बिलीव इन मैजिक। ओ माई गॉड, दिस इज, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स है इस डेक के अंदर, ठीक है। बिलीव इन मैजिक क्या कहता है? ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन द नेचर, ठीक है। अपनी आंखें खोलें और देखें कि आपके आसपास सब चीज़ों में मैजिक है, सब चीज़ों में ब्लेसिंग्स है, सब चीज़ों में गिफ्ट्स हैं, ठीक है। द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। यहाँ पे फेरीज आपसे कह रहे हैं कि आप भी इस नेचर का पार्ट हैं, इस वजह से आप भी अपने आप में बहुत मैजिकल हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना व्यूज़, अपना ग्रैटिट्यूड प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, आप उसे देख सकते हो। चार्जेस वगैरह सब चीज़ें मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार, जय माता दी।